एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ मई के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 मई से 31 मई तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ पाइसिस के लिए। तो देखते हैं फिशेस के लिए कैसा रहने वाला है बाकी महीना। सो यप, इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे, कलर कार्ड भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो रहे हैं, मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स डाइव इनटू द रीडिंग। देखते हैं फिशेस के लिए कैसा रहेगा बाकी का महीना। लेट्स बिगिन। Four of Swords, आप काफ़ी स्ट्रांगली चीज़ों को डील करने वाले हो। चीज़ें आपके हक में बेहतर हैं नहीं हैं, आप कोशिश करोगे कि जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं आप उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दो। कहीं ना कहीं आप मेडिटेशन का प्रैक्टिस ज़रूर रखोगे, कहीं ना कहीं आप अपने रब से कनेक्टेड रहोगे, कहीं ना कहीं आप अपने फेथ को लूज़ नहीं होने दोगे, फियर को हावी नहीं होने दोगे। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या बातें कर रहे हैं, उसको आप अपने ऊपर अफेक्ट नहीं होने दोगे। आप मैक्सिमम टाइम कोशिश करोगे कि आप पॉजिटिव रहो। जो भी आप चाहते हो, जो भी आप डिज़ायर करते हो, चाहे लव लाइफ में है, काम के मामले में है, आप कोशिश करोगे कि आप करंट सर्कमस्टांसेस को इग्नोर करते हुए मैनिफेस्ट कर सको जो भी आप डिज़ायर करते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फिशीज़। लेट्स टेक मोर कार्ड्स हियर। प्रेयर्स एंड एफर्मेशंस जितना ज़्यादा इस्तेमाल करो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा इस टाइम पे, और फ्रूटफुल भी रहेगा। चाहे आपको कुछ दिख रहा है करंटली, करंट सर्कमस्टांसेस शायद बिल्कुल ऑपोजिट होंगे, लेकिन दिस विल हेल्प यू टू स्टे पॉजिटिव। आपको हेल्प करेगा कि आप पॉजिटिव रहो और राइट ट्रैक पे रहो, स्पेशली इन दिस सिचुएशन जहाँ पे आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा चैटर बॉक्स के जैसे चल रहे हैं और बहुत कुछ बोल रहे हैं, चाहे आपके खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे कुछ भी आपको आपको नेगेटिव फील देना चाह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जिसकी वजह से आप स्ट्रेस्ड होते हो, जिसकी वजह से आप डाउटफुल होते हो। बट देन आप एक आप वो चीज़, यू आर नॉट लेटिंग गो ऑफ योर ट्रस्ट एंड फेथ इन योर प्रेयर्स एंड एफर्मेशंस एंड इन द गॉड दैट यू बिलीव इन। आपका एक वो जो कनेक्शन है आप उसको स्ट्रॉन्ग रखे हुए हो, विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ वेरी काइंड ऑफ अनयूजुअल भी है फिशेज़ के लिए, क्योंकि यूजली फिशेज़ बहुत जल्दी लूज़ कर जाते हैं होप, सेंसिटिव हो जाते हैं। समहाउ आप सेंसिटिव नहीं होगे, और जो एक चीज़ आपको हेल्प करेगी इसमें वो ये है कि आपका कनेक्शन आपके पर्सन के साथ, आपकी अगर लव लाइफ की बात हो रही है, और अगर आपका जो कनेक्शन है आपके गॉड के साथ या नेचर के साथ, वो आपको बांधे रखेगा स्ट्रेंथ के साथ। लेट्स टेक मोर कार्ड्स हियर। वाओ, मुझे लगता है कि फाइनली फिशेस जो हैं वो अपने आप को फ्री कर रहे हैं किसी भी तरह की नेगेटिव बैगेज से, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं आप काफ़ी अरसे की कोशिश के बाद आप उस जगह पे हो, उस स्टेट ऑफ बीइंग में हो जहाँ पे करंट जो हो रहा है आप उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे, आप सरेंडर किए हुए हो विद अ पॉजिटिव थॉट। कभी भी आप होते हो सरेंडर कर जाते हो, लेकिन आपके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें चल रही होती हैं। आपको होता है कि शायद ये होना नहीं, दफ़ा हो, नहीं होना तो ना हो। एक वो एटीट्यूड है, एक ये एटीट्यूड है कि टाइम आएगा और हो जाएगा। एक वो पॉजिटिव फील के साथ कि व्हेन द टाइम इज़ राइट थिंग्स विल वर्क आउट, वो एटीट्यूड है आपका। वो जो दफ़ा करने वाला एटीट्यूड है वो नहीं है। तो विच इज़ अ वेरी लिबरेटिंग काइंड ऑफ फीलिंग कि आप खुश हो, एक्साइटेड हो, जैसे आपको पक्का यकीन है कि कुछ आपको मिलने वाला है, कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव। एक्साइटेड हो आप बहुत ज़्यादा, और आपको आपके जो बहुत क्लोज लोग होंगे, आपकी फैमिली मेम्बर्स में आपकी मदर हो सकती हैं या फादर हो सकते हैं, इफ़ ही ऑल्सो नोज द सिचुएशन। वरना मदर तो डेफिनेटली एक सपोर्ट सिस्टम के साथ रहेंगी, स्पेशली इफ़ शी नोज what इज़ इट दैट यू आर वर्किंग टूवर्ड्स। आपकी सिबलिंग्स में से कोई हो सकता है जो कि आपको देख के चीयर करेगा, आपको आपको खुश आपको बूस्ट करेगा, आपको मोटिवेट करेगा। एक इंसान आपकी लाइफ में ऐसा ज़रूर होगा, चाहे आपकी सिबलिंग्स में से है, चाहे आपका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है। कोई ऐसा इंसान है जिसको सब पता है आप क्या कर रहे हो और क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्या दुआ कर रहे हो, क्या चीज़ें हैं जो आप जिसके लिए कोशिश कर रहे हो। आपका हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है, अगर वर्क से रिलेटेड कोई आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। देयर इज़ अ सपोर्ट सिस्टम एक इंसान का
क्योंकि वो एक इंसान आपको आपको उससे ज़्यादा भी कुछ और चाहिए ही नहीं है, क्योंकि आपका जो बिलीफ है आपके गॉड के साथ, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड राइट नाउ. आपका खुद पे बिलीव, दैट टू, एंड देन आपका इस इंसान का सपोर्ट करना, दैट इज़ गुड इनफ. लेट्स सी व्हाट हैज हियर. वाओ. अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं हुई आपके स्पेसिफिक समवन के साथ काफ़ी टाइम से, और आप काफ़ी लोगों की बातें सुन रहे थे कि वो तो आपसे बात भी नहीं करता, एंड देन यू एक्सपेक्ट कि वो आपको प्रपोज करेगा, देयर यू गो, वो आ जाएगा प्रपोजल लेकर. तो इस तरह का कुछ मिरेकुलस होने वाला है, और चीज़ें जो ब्लॉक थी, नेगेटिव थी, वो ख़त्म हो जाएंगी. बैगेज जो है वो ख़त्म होगा पास्ट का, और जो भी आपको डिसअपॉइंटमेंट थी, हो सकता है कि जब वो पर्सन आपको रीच आउट करे तो क्लैरिफाई करे चीज़ें, तो आपके माइंड में जो भी चीज़ें नेगेटिव थी वो ख़त्म हो जाएंगी. कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि पर्सन आपको रीच आउट करे, लेकिन वो आपसे कनेक्शन को एक होता है ना जिससे आप क्लोजर देने के लिए रीच आउट करते हो, कुछ लोगों के लिए वो भी हो सकता है. बट देन अगैन मुझे नहीं लग रहा कि आप अपना फेथ लूज़ करोगे. इन दैट सिचुएशन टू आप पॉजिटिव रहने वाले हो, और आपका बिलीफ जो है वो आपको कॉन्कर करेगा इस पूरी सिचुएशन. अगर आपको बिलीफ नहीं है, अगर आप उस तरह के लोगों में से हो जहाँ पे आप फेयरफुल बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हो, ये फेयरफुल लोगों का काम नहीं है. आपका जो मुझे एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, जिस इंसान से ये रीडिंग मैच करेगी, जिसको वो रिज़ल्ट मिलेगा, वो वही होगा जिसको, अगर आपका पर्सन ये भी कहता है ना कि मैं तो कल शादी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपका यकीन ऐसा हो कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर सको. करंट रियलिटी डजेंट मैटर. इफ़ यू बिलीव तो वो चीज़ें हो जाती हैं. कैसे होती हैं वो आपका 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 काम नहीं है. दैट इज़ समथिंग जो यूनिवर्स को टेक केयर करना है. सो वो चीज़ मुझे दिख रही है, और हो सकता है कि आपने बहुत मुश्किल से टाइम और फेस गुजारा हो, लेकिन दैट्स व्हाट यू आर गेटिंग, अ न्यू बिगिनिंग अपने पर्सन के साथ. Underneath the deck we do have the King of Wands. Underneath that the Star. Underneath that the Empress. हो सकता है आपका पर्सन काफ़ी हद तक नॉन कमिटल टाइप का हो, और आपको शुरू से ही एक वो चीज़ पसंद थी या है जहाँ पे आप चाहते हो कि आई तो बिलोंग टू यू, वो वाली चीज़. आपका पर्सन दिल में शायद कहता होगा, लेकिन ऊपर से एक्सप्रेसिव नहीं है, ना था. और लेकिन कुछ नया स्टार्ट करने के लिए दैट पर्सन विल बी एक्साइटेड टू. प्यार इसके दिल में है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि इसको रोकती हैं. कहीं ना कहीं इसको एक बिलीफ है कि कनेक्शन जो है वो सोलमेट कनेक्शन है. इट्स नॉट एनीथिंग ऑर्डिनरी, वो चीज़ नहीं है. सो या लेट्स सी व्हाट द ओरेकल हैज़ टू ऐड टू द रीड. देखते हैं ओरेकल मैसेजेस क्या हैं आप लोगों के लिए. वाओ. आई एम लीडिंग यू टूवर्ड द आंसर टू योर प्रेयर्स. गॉड आपको लेके जा रहे हैं, जो आपने क्वेश्चन किया हुआ है, जो दुआ मांगी हुई है, जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, उसकी तरफ आपको लेके जाया जा रहा है. प्लीज़ लिसन टू एंड फॉलो द स्टेप्स आई एम कम्युनिकेटिंग थ्रू योर इंट्यूशन, थॉट्स एंड ड्रीम्स. आपको ड्रीम्स, थॉट्स और इंट्यूशन के थ्रू जो है गाइडेंस दी जा रही है कि आप क्या करो राइट नाउ, इस सिचुएशन को कैसे डील करो. तो लिसन टू द गाइडेंस. काफ़ी सारे लोग लिसन कर पा रहे होंगे, स्पेशली इफ़ यू आर अ मैनिफेस्टर, स्पेशली इफ़ यू आर इंट्यूटिव पर्सन. अगर आप लिसन इफ़ यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द मैसेज, तो मे बी ट्राई आप एक चीज़ कर सकते हो कि अपनी लाइफ में थोड़ा हेल्दी चीज़ें खाना शुरू करो. फैटनिंग चीज़ें मत खाओ. फ्राइड चीज़ें अवॉइड करो, क्योंकि जितना आप लाइट फील करोगे अपनी बॉडी को लेके, अपने आप को लेके, उतना आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकोगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाह रही है. बरगंडी कुड बी अ लकी कलर फॉर यू. नंबर 10 कंप्लीशन जो है मुझे लग रहा है कि एक डेफिनेटली होने वाला है ऑफ अ बैड साइकिल टूवर्ड्स अ न्यू साइकिल. अवेकन योर पैशन, गेट एक्साइटेड. द फूल कार्ड पे जो मैंने एनर्जीज पिक की थी और मैंने गाइडेंस दी थी कि यू शेल बी लाइक फीलिंग लाइक दैट. और मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी फिशेज it wasn't an easy thing. इस तरह की एनर्जीज में टैप इन कर पाना फिशेज के लिए इट्स हार्ड. और अभी भी शायद सबके साथ ये रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन जिनके साथ होगी उनके लिए ये ब्लेस्ड टाइम आने वाला है. सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट्स ट्रूली सेक्रेड. दैट्स व्हाट यू ऑलवेज बिलीव्ड कि आपका कनेक्शन इज लाइक it's something divine, it's something very divine. और अगर आपको ये बिलीव था तो आप कभी भी ये नहीं कहोगे भाड़ में जाए मेरी तरफ से. आपका एटीट्यूड वो हो ही नहीं सकता.
उस तरह की एनर्जी हो ही नहीं सकती। ये उन लोगों के लिए है जिनको एक दिल से दे couldn't separate themselves from that specific someone. Ta-da! Wedding. आप लोगों की इन दैट सिचुएशन जिनके साथ ये मैच होगी, उनकी बहुत जल्द इसी इंसान के साथ शादी होगी। और जो लोग अभी आपको बातें कर रहे हैं या क्वेश्चन करते हैं या अपसेट करते हैं, उन सबको वो आंसर मिलेगा जो कि आपकी शादी की शक्ल में उनको वो शटअप कॉल मिलेगी। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय बाय।